जय हिंद गाइस। तो आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे आपके पास दुनियादारी में की रेट में क्या है जो सबमरीन की कंडीशंस। तो आप देखोगे 42 नेशंस जो हैं उनके पास जो है सबमरीन है और सिर्फ 6 ऐसे देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स हैं। तो यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, यूएसए, इंडिया, चाइना और रशिया, ये 6 देश हैं जिनके पास जो है कहा जा रहा है कि न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स हैं। तो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स होने से फायदा ये होता है कि जो फ्यूल है, क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूल काफी देर तक समुद्र के अंदर चल सकता है और आपको पता है जो पनडुब्बियां होती हैं वो समुद्र के अंदर रहती हैं, तो उनको बार बार ऊपर नहीं आना पड़ता अपनी रिफ्यूलिंग कराने के लिए। न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन का ये बेनिफिट होता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो न्यूक्लियर वॉरफेयर, आपको कंडीशन देखिए कि एशिया पैसिफिक जो है वो ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन चुका है। आपके पास पता है, देखो दुनिया में हर चीज जो है किससे चलती है? पैसे चलती है। कोई भी लड़ाइयां हुई हो, चाहे आप वर्ल्ड वॉर 1 देख लीजिए, वर्ल्ड वॉर 2 देख लीजिए, या कोई भी छोटी बड़ी लड़ाइयां हुई हो जिन्होंने सिंस फ्रॉम द एंशिएंट एरा, उनके जो बेसिकली जो रीजन होता है वो सिर्फ हमेशा जो होता है वो क्या होता है, आपके पास टेरिटरी ऑक्यूपेशन होता है, या क्या होता है आपके पास उससे रिलेटेड अगर मर्चेंटाइज को बेनिफिट है वो होता है। तो ये दो ही चीजों के लिए दुनिया में कोई भी लड़ाई लड़ी जाती है, इसके अलावा तीसरा कभी भी कोई रीजन नहीं होता। साउथ एशिया आपको पता होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट अफ्रीका जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट बन चुका है। किस चीज के लिए? आपके पास रिसोर्सेज की वजह से और पॉपुलेशन की वजह से। तो पॉपुलेशन जो है एक ऑब्वियस ही बात है, एक बहुत बड़ा रिसोर्स है। आप देखिए चाइना जो है 1991 के बाद, तो चाइना जो है कम्युनिस्ट पार्टी, उसने क्या करा अपना, जैसे आपके पास कह सकते हैं कि शेर की खाल में जो गीदड़ होता है, तो वैसे ही आपके पास लिबरलिज्म का थोड़ा सा या कैपिटलिज्म का चोला पहनकर जो है वो चाइना जो है अंदर से कम्युनिस्ट ही है। तो उन्होंने जो है अपना कम्युनिस्ट स्ट्रैटेजी फॉलो करी और एक बहुत तेजी से जो है वो अपना बढ़ने लगा। तो अभी आपको पता होना चाहिए प्लान जो है दैट इज पीपल लिबरेशन आर्मी नेवी, यानी कि चाइनीज नेवी जो है उसने जो है अपनी एक नई और कह सकते हैं नेवी की एक कमांड बना दी है, दैट इज फॉर इंडियन ओशन। और आपको बता दूं कि जो चाइनिया है उसका साउथ एशिया में, क्योंकि आपको पता है चाइना का प्रोजेक्ट चल रहा है कौन सा वाला, आपका पर्ल स्ट्रिंग ऑफ चाइना आपने सुना होगा। तो ये स्ट्रिंग ऑफ चाइना जो है वो क्या है, इसका चाइना का ट्रेड रूट है एज वेल एज स्ट्रेटेजिक रूट है। तो चाइना चाहता है कि पूरे जो पैसिफिक है और जो आपका इंडियन ओशन है उस पर वो क्या करे, कमांड करे। तो आप देख सकते हैं उसने क्या अलग अलग देशों को क्या कर दिया है, कर्जा दे सकते हैं। न्यू कॉलोनिज्म की तरफ वो बढ़ रहा है। अभी न्यू कॉलोनिज्म क्या है, मतलब कहने का ये है कि आपके पास नई तरीके का उपनिवेशवाद, जो जैसे अंग्रेजों के समय या फ्रांसीसियों के समय जो 18-17 सेंचुरी में चलता था, जो आपका उपनिवेशवाद जो शुरू हुआ था, है ना, जो यूरोपियन कंट्रीज ने स्टार्ट किया था, उसी का नया रूप जो है वो कौन शुरू कर रहा है? वो चाइना कर रहा है। अभी आप देखिए म्यांमार में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, मालदीव्स में, सिशलीज में, तंजानिया में, केन्या में, डिजिबूटी में, ये अफ्रीकन है, ओमान में, पाकिस्तान में ऑब्वियस सी बात है ग्वादर। तो यहां पर क्या है, चाइना ने अपना खूब पैसा लुटा दिया और अपने पोर्ट्स बना दिए हैं। अभी चारों तरफ इंडिया के चारों तरफ एक घेरा बन रहा है, राइट। तो अब यहां पर कहते हैं कि जो इन फ्यूचर जो टेंस सिचुएशन है वो यही है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये आपके पास मलक्का स्ट्रेट, आप देख रहे होंगे मलक्का स्ट्रेट आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये आपके पास, क्योंकि यहाँ पे साउथ चाइना सी का इशू है पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा साउथ चाइना का सी का इशू है। चाइना जो है इसे पूरे एरिया को अपना संपत्ति बताता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो है, तो साउथ चाइना सी में भी जो है आपका सबमरीन वॉरफेयर हो सकता है इन फ्यूचर, अगर सिचुएशन टेंस्ड हुई तो सबमरीन वॉरफेयर के लिए अभी इंडिया में क्या है, देखो पहले बता दूं आपको पहले सबमरीन होती कैसे है। तो सबमरीन काम कैसे करती है, देखिए सबमरीन का जो मैं फ्रंट व्यू अगर आपको देखूंगा तो वो कैसा होता है। देखिए जब वो पानी के ऊपर होती है तो उसमें बैलिस्टिक टैंक्स होते हैं, ये दोनों तरफ ये आपके पास ये टैंक्स हैं, ये खाली खाली टैंक्स हैं, ठीक है। तो जब सबमरीन ऊपर होती है, सरफेस पे होती है, तो इन टैंक्स को खाली कर दिया जाता है। खाली करने की वजह से आपको पता है क्या होगा, ये यहाँ पे हवा भर दी जाती है, इसकी वजह से सबमरीन जो है पानी में तैरती है। अब बैलिस्टिक टैंक्स को क्या करा जाता है, भरा जाता है पानी से। तो इसकी वजह से आर्किमिडीज प्रिंसिपल का जो है सिद्धांत आपको पता होगा। तो क्या होगा, जब इसे आधा भरा जाता है तो आपके पास थोड़ी सी ये सबमर्ज हो जाती है, और उसके बाद इस पूरे जो ये आपका बैलिस्टिक टैंक है इसमें से पूरा पानी भर दिया जाता है, तो सबमरीन जो है अंदर चली जाती है। और याद रखिएगा जब ये डेप्थ में जाती है तो इस सबमरीन का प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है, और ये प्रेशर वेसल की तरह काम करती है, मतलब दाब की वजह से। ये क्या होती है, दबाव की वजह से, क्योंकि जितने आप गहराई में जाते हैं दबाव बढ़ता है। तो इसको अब देखिए मैं क्या बताऊं आपको, चाइनीज सबमरीन के बारे में बताऊं तो चाइनीज सबमरीन देखिए कितनी सबमरीन है, देखिए आपके पास 96 क्लास की सबमरीन है, इनके पास 94 क्लास की सबमरीन है और 92 क्लास की सबमरीन है, ठीक है। अब इसके अलावा देखिए इनके पास वो जो थी आपके बैलिस्टिक सबमरीन थी, अब ये कैसी हैं, आपके पास न्यूक्लियर सबमरीन है 95 क्लास, 93 क्लास और 91 क्लास। और आपको बता दूं चाइना जो है पहला ऐसा एशियाई देश था जिसके पास
अपनी खुद की न्यूक्लियर सबमरीन थी, ठीक है। और फिफ्थ जो है ग्लोबली कह सकते हैं। अब इंडियन नेवी के पास कौन सी है? तो इंडियन नेवी के पास जो क्लासेस हैं, देखिए पहला कलवरी क्लास है जो कि स्कॉर्पियन पनडुब्बी जिसे आप लोग कहते हो, ये फ्रांस की है, ठीक है। इसके अलावा शिशुमार क्लास के पनडुब्बियां हैं जो जर्मन मेड है या जर्मन टेक्नोलॉजी की है। इसके अलावा जो है सिंधु घोष क्लास है जो ऑब्वियसली बात रशिया की है। और इसके अलावा अरिहंत क्लास है जो कि न्यूक्लियर पावर्ड है। ऐसा बोला जा रहा है कि हमने 3 जो है लॉन्च कर दिए और कमिश्निंग करेंगे, ठीक है। लास्ट ईयर भी मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि बिना दुनिया को बताए क्या कर दिया था, सबमरीन को क्या कर दिया था हमने, लॉन्च कर दिया बिना दुनिया को पता चले। और ब्रिटेन की जो एक एजेंसी है उसने ये खुलासा किया कि जो है इंडिया ने लॉन्च कर दी है बिना दुनिया को बताए। तो सीपीईसी आपको पता होना चाहिए। देखिए पाकिस्तान जो है यहाँ पर क्या हो गया, पाकिस्तान अनस्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान आर्मी का जो है बहुत ज्यादा वर्चस्व है पाकिस्तान में। तो यहाँ पर जो चाइना के जो, क्योंकि चाइना जो है आपके पास डायरेक्ट कनेक्ट हो रहा है किससे, आपके पास यहाँ पर अरेबियन सी से डायरेक्ट कनेक्ट हो जा रहा है बाया सीपीईसी, यानी कि चाइना पाकिस्तानी इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसके थ्रू जो है कनेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर सिक्योरिटी एंड सेफ्टी के लिए ग्वादर के आसपास भी जो है ऐसा कहा जा रहा है कि चाइनीज सबमरीन जो है वो टहलती हैं। चाइनीज सबमरीन जो है इंडियन ओशन के चारों तरफ जो है मूवमेंट करती रहती हैं, और इंडियन सबमरीन भी जो है अराउंड इंडियन ओशन जो है वो मूवमेंट करती रहती हैं और अपने क्लासिफाइड मिशंस में। और ऐसा कोई पहली बार नहीं हो रहा है, दुनिया के समय में होता रहा है, ठीक है। पर फ्यूचर में ये कहा जा रहा है वो भी एक इंपॉर्टेंट हो गया कि अमेरिका के जो इंटरेस्ट हैं साउथ एशिया में और एशिया पैसिफिक में वो कहीं ना कहीं हर्ट हो रहे हैं चाइना के आगे बढ़ने से। अब जो इसी वजह से जो अमेरिका है वो भी अपने जो आपके सबमरीन प्रोजेक्ट्स हैं उसमें बहुत आगे बढ़ रहा है, अपार्ट फ्रॉम कह सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द नाटो फ्रेंड्स। तो आपको पता होना चाहिए जो नाटो है वो एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, उनका स्ट्रैटेजिक संगठन है, नॉर्थ अटलांटिक जो ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, आपको पता होना चाहिए। तो जो नाटो सबमरीन्स हैं दैट आर ऑल्सो कह सकते हैं वो भी क्लासिफाइड मिशंस में जो है इंडियन ओशन के चारों तरफ मूवमेंट करती रहती हैं। तो इन फ्यूचर व्हेनेवर देयर इज अ वॉर तो सबमरीन जो है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। तो अब इंडिया को क्या करना चाहिए, इंडिया को ये करना चाहिए कि अभी जो सबमरीन वॉरफेयर के लिए इंडिया को डेफिनेटली अपनी जो सबमरीन टेक्नोलॉजी है उस पर ध्यान देना पड़ेगा। आपके इंडिया के अंदर ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ाना पड़ेगा और R&D को इतना अच्छा करना पड़ेगा कि हम लोग जो है क्या ना करें, इंपोर्ट ना करें। अब 75I जो प्रोजेक्ट है वो बहुत पहले मतलब लगभग 12-13 साल से इंडिया का जो है प्रोजेक्ट 75I के अंतर्गत जो है सबमरीन्स बननी थी, और इसमें प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन भी जो है कह सकते हैं मांगा गया था, पर अभी तक जो है वो फाइनलाइज नहीं हो पाया। और ऐसा भी कहा जा रहा है, एक्सपर्ट कहते हैं कि हम लोग जो है किस तरफ अब हम जो है इंपोर्ट की तरफ ध्यान दे रहे हैं। तो उससे बेहतर ये होगा कि हम अपने सबमरीन का जो कह सकते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उस तरफ आगे बढ़े। न्यूक्लियर पावर सबमरीन की तरफ जो है हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपके पास सबमरीन नहीं है तो आप अपने 7,500 किलोमीटर के जो कोस्ट लाइन है उसको आप सेफ नहीं रख पाएंगे। अगर आपको उन कोस्ट लाइंस को सेफ रखना है तो आपको सबमरीन टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ना पड़ेगा। आपको पता एयरक्राफ्ट कैरियर्स की तरफ बढ़ रहा है, अब एयरक्राफ्ट कैरियर्स की तरफ बढ़ तो रहा है, बट एयरक्राफ्ट कैरियर से बेटर जो आपके पास अपने ओशंस को प्रोटेक्ट करने का रास्ता है वो कौन है, सबमरीन है। तो सबमरीन की तरफ इंडिया को बढ़ना पड़ेगा। और अब अगर हमें चाइना को काउंटर करना है, ठीक है, और अपने साउथ एशिया में इंटरेस्ट बचाना, पावर प्रूफ करना है, तो हमें सबमरीन की तरफ थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। तो दैट इज द नीड ऑफ द आवर। सो बच्चों आज का टॉपिक इस तरीके से खत्म होता है। होपफुली आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अगर आपने एंजॉय किया तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, और शेयर भी कर दो। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे इन द वीडियो। थैंक यू।